हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 20 और इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ लैम्बडा फंक्शन इन यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम क्रिएट करेंगे इस लेसन के अंदर और उसमें लैम्बडा फंक्शन हम बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए def कीवर्ड। ओके, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि माई फंक्शन। ओके, नाम दिया मैंने, उसके अंदर नंबर एक वेरिएबल लिया। ओके, तो ये माई फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन बन गया। ओके, अब उसके अंदर रिटर्न में लिखता हूँ और लैम्बडा फंक्शन लिखता हूँ। ओके, लैम्बडा, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल देता हूँ ए, देन कॉलन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि फंक्शन हमें कॉल करना है माई फंक्शन, उसके अंदर एक नंबर पास करना है। ओके, और ये लैम्बडा फंक्शन भी हमें कॉल करना है। तो देखो यहाँ पर हमें लेना है कोई नंबर, तो यहाँ पर x इक्वल टू मैं लिखता हूँ माई फंक्शन। ओके, x इक्वल टू माई फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 2। ओके, तो क्या होगा कि माई फंक्शन कॉल होगा और 2 जो है नंबर के अंदर आएगा और नंबर यहाँ पर आएगा 2। ओके, अब ए वेरिएबल का क्या, ए वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, तो ए वेरिएबल के अंदर जो हम x का यूज़ करेंगे प्रिंट के अंदर, उसमें जो वैल्यू पास करेंगे वो ए वेरिएबल के अंदर आएगी। देखो x इंटू ब्रैकेट में लिखता हूँ 10। ओके, तो इस प्रैक्टिकल का आउटपुट कैसे आएगा, देखो x इंटू ब्रैकेट 10, तो ये जो 10 वैल्यू है वो किसके अंदर जाएगी, ए के अंदर जाएगी। ओके, और ये 2 जो वैल्यू है वो किसके अंदर जाएगी, नंबर के अंदर जाएगी। ओके, देखो x इंटू ब्रैकेट 10, तो x जो है वो फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये माई फंक्शन जो हमने बनाया यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके, उसके अंदर लैम्बडा यूज़ किया हमने। ओके, तो ये जो x यहाँ पर लिखा है, ओके, वहाँ पर ये क्या होता है कि रिटर्न लैम्बडा यहाँ पर लिखा है। ओके, रिटर्न एंड लैम्बडा, तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, ओके, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ओके, और वो पूरा लैम्बडा फंक्शन रिटर्न करता है। तो क्या होगा कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा माई फंक्शन 2, तो ये 2 जो है वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा नंबर के अंदर, और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट रिटर्न होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से, और यहाँ पर 2 आएगा। ओके, जब ये फंक्शन कॉल होता है माई फंक्शन, उसके अंदर 2 हम पास करते हैं, तो 2 यहाँ पर आएगा, और ये पूरा स्टेटमेंट जहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट इस तरीके से बन जाएगा x इक्वल टू लैम्बडा ए कॉलन ए मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो जब भी फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू, ओके, तो रिटर्न वैल्यू नहीं करता है पर पूरा लैम्बडा फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है। ओके, तो ये रिटर्न होकर कहाँ पर आएगा, जहाँ पर फंक्शन कॉल होता है वहाँ पर, यानी कि इस तरीके से इंटरनली ये रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये लाइन जो हमने अगले लेसन में सिखाया था उस तरीके की बन गई है अब। तो यहाँ पर हमें x इंटू ब्रैकेट 10 पास करना है। ओके, तो 10 जो है वो किस में आएगा, ए के अंदर आएगा, और 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 20 आंसर इसका आएगा। ओके, तो याद रखिए कि जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम लैम्बडा यूज़ करते हैं और ये रिटर्न किया मैंने लैम्बडा, ओके, तो ये पूरी की पूरी लाइन इतना लैम्बडा फंक्शन जो है वो रिटर्न होता है, और जो भी वैल्यू यहाँ पर नंबर के अंदर पास करेंगे वो नंबर की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि 2। ओके, देखो अब मैं वापस ये चेंज कर देता हूँ। देखो माई फंक्शन 2, ओके, तो ये 2 जो है वो नंबर के अंदर आएगा, तो यहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, नंबर की जगह 2 आ जाएगा। ओके, और ये रिटर्न करता है, देखो रिटर्न लैम्बडा ए कॉलन ए मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ओके,
तो रिप्लेस हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो x मल्टीप्लाई बाई 10, तो x जो है वो लेमड़ा फंक्शन बन जाएगा। ओके, और इस तरीके से 10 लेमड़ा फंक्शन के अंदर हमने पास किया। ओके, तो ये होता है यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर लेमड़ा का यूज़ करना। ओके, इसका आउटपुट 20 आएगा। देखो मैं इसको कंट्रोल B करके रन करता हूँ। ओके, तो देखो ये 20, ठीक है। अब मैं चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, DEF एंड माई फंक्शन 2। ओके, और यहाँ पर मैं 2 नंबर पास करता हूँ, नंबर 1 कोमा नंबर 2। ओके, ये कॉलन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न लेमड़ा। ओके, एंड ए यहाँ पर लिखता हूँ ए प्लस नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, मैंने थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। देखो यहाँ पर 2 नंबर पास करना है, यहाँ पर एक ही नंबर पास हुआ था, यहाँ पर 2 नंबर पास होंगे। ओके, तो मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ। ये 2 लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ पहले, हैज़ एंड हैज़। ओके, अब दूसरा फंक्शन हमें कॉल करना है। ओके, तो मैं लिखता हूँ x इक्वल टू माई फंक्शन 2 इंटू ब्रैकेट मैं लिखता हूँ 10,5। ओके, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। अब फंक्शन कॉल यहाँ से होगा तो क्या होगा, 10 नंबर 1 के अंदर आएगा, 5 नंबर 2 के अंदर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 10, यहाँ पर आएगा 5, तो यानी कि a प्लस 10 प्लस 5 इस तरीके से होगा ये एक्सप्रेशन पूरा। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है, रिटर्न लेमड़ा। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर रिप्लेस कर देगा जहाँ पर फंक्शन कॉल किया है वहाँ पर। ओके, अब a की वैल्यू हमें ट्रांसफ़र करनी है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट x और इनटू ब्रैकेट मैं लिखता हूँ 20। ओके, तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले फंक्शन कॉल होता है माई फंक्शन 2, 10 5 नंबर 1 नंबर 2 के अंदर आएगा। ओके, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा 10 5। ओके, तो a प्लस 10 प्लस 5। अब a की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हमने पास की x इंटू ब्रैकेट 20। ओके, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो ये पूरे के पूरे लाइन रिटर्न करता है। ओके, इसलिए यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा स्टेटमेंट पूरा लेमड़ा का। ओके, तो देखो जब फंक्शन कॉल होता है तो यहाँ पर रिप्लेस होता है इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर x 20 लिखा तो ये x लेमड़ा फंक्शन बन गया और a की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो 20 प्लस 10 प्लस 5 इस तरीके से आउटपुट आएगा। ओके, यानी कि 35 आउटपुट आएगा। देखो 35। ओके, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ सकता हूँ, पर इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है समझने में। ओके, तो इस तरीके से आप यूज़र डिफाइन फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट में लेमड़ा फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ओके, पर आपको याद रखना है कि किस तरीके से ये फंक्शन कॉल होता है और लेमड़ा में जो भी वैल्यू है, ओके, उसकी वैल्यू भी आपको देनी होती है। ओके, देखो मैं यहाँ पर a, b करता हूँ। ओके, और यहाँ पर प्लस b करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 2 आर्गुमेंट देनी पड़ेगी। ओके, कोमा 7, क्योंकि लेमड़ा फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट है अभी। ओके, तो जब भी ये x को कॉल करेंगे आप तो यहाँ पर 2 आर्गुमेंट देनी है। ओके, यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू माई फंक्शन 2, यहाँ पर 10 5, तो 10 नंबर 1 के अंदर आएगा, 5 नंबर 2 के अंदर आएगा। ओके, फिर 20,7, तो 20 a के अंदर आएगा, 7 b के अंदर आएगा। ओके, तो ये चारों के चारों नंबर का एडिशन होगा। ओके, 42। तो इस तरीके से यूज़र डिफाइन फंक्शन के अंदर लेमड़ा फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो इंटरनली यदि करना है तो। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।